मुदाफ़त है उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम आपको आम बीमारियों के साथ साथ जो ख़तरनाक वायरसेस होते हैं उनसे भी बचाता है। तो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल किया जाए। बिलखसूस नाश्ते का ख्याल हम लोगों ने बड़ा रखना है, क्योंकि एक अच्छा नाश्ता आपको दिन भर के जो उमूर हैं वो अंजाम देने के लिए ताकत तो बख्शता है। इसके साथ साथ जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि नाश्ता हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और एक जगह हम लोग ये पढ़ते भी हैं कि हमेशा नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए, हमारा लंच जो होता है वो वज़ीर की तरह होना चाहिए और डिनर जो होता है वो फ़कीर की तरह हो। लेकिन हम जो है यहाँ पे उल्ट करते हैं कि नाश्ता हम लोग जी भर कर नहीं करते हैं और जो हमारा रात का खाना है वो हम लोग पेट भर कर खाते हैं। तो अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि नाश्ते में हमने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ सकती है और दिन भर हम लोग एक्टिव रह सकते हैं, और किन चीज़ों का नुकसान जो है वो नाश्ते में करने से हमारी सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो आजकल जैसा मौसम चल रहा है इसमें नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर आज रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मारिया नदीम खान है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो बताइए नाश्ते के हवाले से, मतलब हर कोई यही कहता है कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना भी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोग हैं सुबह का नाश्ता ही स्किप कर देते हैं। वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, जैसे मैंने भी सुबह ऑफिस आना होता है तो मेरा भी जो फर्स्ट मील होता है वो स्किप हो जाता है। तो कितना ज़रूरी है फ़र्स्ट मील लेना? बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आप लोगों ने चूज़ किया है और इसके ऊपर डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। हमेशा हम एक चीज़ सुनते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। एग्जैक्टली, हाँ। बस इसको एक लाइन तक महदूद ना रखें, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक स्किपिंग की बात आ रही है तो मैं तो ये कहती हूँ कि लंच आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट जो है वो लेना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाएं कि ब्रेकफास्ट यानी कि यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। आपकी वो जो सारी रात का एक फाका था जो आप रात को खाने के बाद सो गए थे, उसको आपने बेसिकली ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक है। और वो बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से तोड़ना है और उसको बड़े न्यूट्रिशियस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो उसमें आपकी जो चॉइसेस इन ब्रेकफास्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टाइमिंग्स ऑफ ब्रेकफास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ लोगों को आदत है लेट ब्रेकफास्ट करने की, जैसे वो 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, उस टाइम वो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, वो फिर आप ब्रंच का टाइम कर सकते हैं, यानी कि आपका लंच और ब्रेकफास्ट एक मिली जुली एक चीज़ बन जाएगी। तो फिर आप लंच स्किप करेंगे और फिर उसको ब्रेकफास्ट और लंच का एक मिला हुआ टाइम आपको मिल जाएगा। जो बेस्ट टाइम आपके पास ब्रेकफास्ट का आता है वो होता है सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। सबसे बेस्ट आपके लिए जो ख़वातीन घर में भी होती हैं या वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, उनको तो सुबह उठना ही होता है। एग्जैक्टली। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। अगर जिन लोगों का ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, इट मीन्स कि वो टाइम नहीं मैनेज करते। वो लेट उठते हैं और उनको भागम दौड़ी में अपनी जगह पर पहुंचना होता है, वर्क प्लेस पे, उनका ब्रेकफास्ट। इसी तरह कॉलेज गर्ल्स और बच्चों का भी यही होता है कि वो बिल्कुल स्कूल जाने से या वैन आने से बिल्कुल 15 या आधा घंटा पहले उठेंगे, तो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे फोरमोस्ट जो स्टेप आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, ब्रेकफास्ट को आपने प्रॉपर टाइम देकर खाना है। डॉक्टर मारिया, ये ज़रूरी है कि सुबह 6 से 10 बजे के दरमियान ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है? बिल्कुल, ये इसका एक अप्रोप्रिएट टाइम है। अच्छा, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम स्लॉट आपको मतलब एक मुहैया हो गया। इससे जो लेट हो जाएगा फिर वो आपका ब्रेकफास्ट का जो आपकी बॉडी को बेसिकली चाहिए, या तो आप सोए रह गए हैं या आपने उस टाइम पे फाका कर लिया, तो वो आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए नहीं अच्छा। जैसे कि आपने शुरू में इम्यूनिटी की बात की, तो इम्यूनिटी और ब्रेकफास्ट का एक आप कह लो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आ रहा है। जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होगी और उनको जैसे बरसात के मौसम में इस तरह की डिजीजेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो वो ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं करते या वो स्किप कर देते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर ज़रूर आ रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे मारी ये बताएं कि अगर हम उठ गए हैं सुबह तो उसके कितनी देर बाद हम लोगों को लाजमी ब्रेकफास्ट करना ही करना है? मतलब आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 घंटे तक। अच्छा, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा आपका वक्फा नहीं होना चाहिए। उठते साथ ही जो है आपका निज़ाम हज़म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेकफास्ट के साथ।
जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको भूख नहीं लगेगी। जिन्होंने रात को हैवी खाने खाए हुए हैं, अच्छा, उनको सुबह भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो सुबह उठते ही आपका जो है आपका जो जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ब्रश भी करते हो ना तो तब भी मुंह में कुछ ऐसे मैदे में एंजाइम्स पैदा होते हैं जिससे आपको फिर भूख लगती है। ओके। और ये उन्हीं लोगों को लगती है जिनका निज़ाम हज़म जो है वो प्रॉपर चल रहा होता है। सही। तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रेकफास्ट करें, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्फा जो है वो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो फिर नाश्ते में ही बात हो रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नाश्ते में मारिया खानी चाहिए जिनसे हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी बूस्ट हो? क्योंकि आजकल सबका यही मसला है कि इम्यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, इसमें चॉइसेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप क्या कौन कौन सी चीज़ें ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो प्रोटीन्स आ रही है। ठीक है, ठीक है। हमेशा ब्रेकफास्ट का दिमाग में नाम आता है तो अंडा दिमाग में आता है कि अंडा लोग लाजमी जो है वो ले रहे होते हैं। तो वो अंडा जो है प्रोटीन्स का एक बहुत ही हमारे पास चीपेस्ट और अच्छा सोर्स है, जिसमें हमें एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। जो लोग अंडा सुबह नहीं पसंद करते तो वो उसके सब्स्टिट्यूट में जो है वो कबाब भी ले सकते हैं। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास योगर्ट मिलता है हमें। ठीक है। अक्सर लोग आपने देखा पराठा दही, रोटी दही, इसका नाश्ता करते हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमें प्रोटीन्स जो हैं वो सुबह के टाइम जो अंडा नहीं खा सकता वो दही खा ले, वो दही ले सकता है, या कबाब की फॉर्म में प्रोटीन्स ले सकता है कि स्लाइस में सैंडविच बना लिया या पराठे में कर लिया। या हमारे यहाँ पंजाब में ख़ासतौर पे मैंने देखा है कि रोटी सालन और चाय या दूध पत्ती का पराठा सुबह, हाँ पराठा या चोपड़ी रोटी जो है या रात का बचा हुआ सालन, ये खाया जाता है। तो ये इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इसको प्रॉपर मील ऑफ द डे लेना है। हम लंच स्किप कर दें लेकिन ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल प्रॉपर करना इट्स वेरी नेसेसरी। तो उसमें आप रोटी सालन लें और साथ दही ले लें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चाय का जो वक्फा है ना, अगर आप रोटी सालन और दही ले रहे हैं तो उससे थोड़ा सा वक्फे करें। तो चाय एक बड़ा मेन, आप कह लें चाय के बगैर लोगों का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता, और जब तक हमारे साथ सारी चीज़ों के साथ चाय ना पड़ी हो ना तब तक मजा नहीं। और मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं कि कुछ लोगों के नाश्ते में होती ही सिर्फ चाय है, वो कहते हैं और कुछ ना, और रस पापे चाय ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा कॉमन है, जो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट ब्रेकफास्ट। अच्छा, अगर आप बहुत शौक से चाय रस खाते हैं तो एक अंडा उबाल के साथ फिर खा लें, ताकि एक चीज़ को आप कंप्लीट फॉर्म में तो लें, जो न्यूट्रिएंट्स जो सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट में चाहिए वो आपको कोई प्रॉपर फॉर्म में तो मिले। खाली चाय रस आपको फौरन हजम हो जाएगा और उसमें ना कोई प्रोटीन्स गई अच्छा, जो हम लोग नाश्ते के साथ मतलब पराठा चाय साथ अंडा भी बाकी जो चीज़ें हो जाती हैं, तो चाय साथ जो पी रहे होते हैं तो उसका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं रहती हैं जो बाकी प्रोटीन्स और बाकी कार्ब्स जो हम ले रहे हैं? उसमें सिर्फ चीनी की जो आप डाल रहे होते हैं ना, उसकी कैलोरीज आपके पास जा रही होती हैं। और दूध पत्ती को मैं सख्त डिस्करेज करूँगी कि सुबह के टाइम आप देखें उसको हम बनाते कैसे हैं, इतना ज़्यादा दूध में पत्ती डाल के फिर उसको चढ़ा देते हैं, उबलता रहता है, वो आपकी हैवीनेस करता है सुबह आपकी चाय जो दूध पत्ती है बेसिकली। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप सेपरेट टी पी सकते हैं, दम वाली चाय पी सकते हैं जो कि लाइट होगी और आपके ब्रेकफास्ट के न्यूट्रिएंट्स को भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी उनकी एब्जॉर्प्शन में। दूसरा मारिया, जैसे पराठे पकते हैं घर में या खाली अगर रोटी के ऊपर भी हमने लगाना, देसी घी का बड़ा इस्तेमाल होता है घरों में, पराठे भी इवन दो के अंडे भी उसमें बनाए जाते हैं, तो उसका कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए या गर्मियों में और इस खास तौर मौसम में करना चाहिए उसका? फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेकफास्ट में ना, इसीलिए बटर को भी इस्तेमाल किया जाता है जैम के साथ कॉम्बिनेशन करके। तो इसकी एक शर्त ये कि यू हैव टू बी फिजिकल एक्टिव। अगर तो आप सारा दिन फिजिकल एक्टिव है, चल फिर रहे हैं, तो आप पराठे का आराम से, और आपको पता है कि सारा दिन मुझे कामों में मसरूफ़ रहूँगा या मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं लंच भी कर सकूँ, तो आप नाश्ता अच्छा करें। आप उसमें पराठा भी खा सकते हैं और देसी घी का भी खा सकते हैं। अच्छा। उसमें विटामिन ए और डी भी मिलेंगे। और क्वांटिटी जो है ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा ना रखें, मॉडरेशन में रहते हुए खाएं और फिज़िकल एक्टिव रहें। फिज़िकल एक्टिव रहना आपका जो है वो सारे दिन में बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एक कॉम्बिनेशन हमें ब्रेकफास्ट में चाहिए होता है।